अगर आप इजाजत दे दें तो जाम आपसे मिलने आएंगे। और साथ ही ये कह देना कि जब जाम आएंगे तो शेर पर बैठ कर आएंगे। जहां पर मेरे खाने का इंतजाम होगा उससे कुछ दूर पर मेरे शेर का भी इंतजाम होना चाहिए खाने पीने का। अब गुलाम निकला, अब्दुल कादिर की बारगाह में आया। सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा, अब्दुल कादिर तशरीफ फरमा आया, सलाम किया, जवाब मिला। जवाब के बाद का हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद हजरत जाम आपसे मिलना चाहता। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बेशक उन्हें भेज दो, कह दो जब जी चाहे तब आ जाए हमसे मिलने के लिए। कहते हैं हुजूर वो तो आएंगे ही मिलने, लेकिन वो शेर पर बैठ कर आएंगे। जहां उनके ठहरने का इंतजाम होगा वहीं से कुछ दूर पर उनके शेर के ठहरने का भी इंतजाम करिए और खाने। गौसे पाक फरमाते हैं मुझे मंजूर है शर्त, जाओ भेज दो, कह दो जब जी चाहे तब चले आओ। ये खादिम आया, हजरत जाम से पूरा वाकया बता दिया। कहा हुजूर अब्दुल कादिर की बारगाह में मैंने अर्जा पेश किया। अब्दुल कादिर ने फरमाया जाकर जाम से कह दो जब वो आना चाहे तब आ जाए, शेर पर बैठकर आना चाहते हैं तो वो शेर पर बैठकर आ जाए और उनके खाने का बंदोबस्त होगा। हमारे यहाँ उनके शेर के भी खाने का बंदोबस्त होगा। जहां पर उनका शेर बांधा जाएगा वहीं से कुछ दूर पर उनके शेर के लिए जानवर बंधा रहेगा खाने के लिए। हजरत जाम तैयार हुए, शान विलायत के साथ निकले। अब देखें ये तबके बनी है गौसे पाक के जमाने के हैं। अब देखें निकले और जब निकले तो शेर पर बैठे और शेर पर बैठकर आए। अब्दुल कादिर बैठे, अजमा लगा है। अब्दुल कादिर की मुकद्दस बारगाह में ये पहुंचते हैं, शेर से नीचे उतरे। जैसे ही ये पहुंचे इनका जोरदार इस्तकबाल हुआ, इनके लिए नारा बुलंद किया गया, इनके बैठने का इंतजाम किया गया, इनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम किया गया। नाश्ता हजरत जाम ने कर लिया, जब नाश्ता कर लिया पानी पी लिया। उसके बाद हजरत जाम ने शेख तरीक़त हजरत अब्दुल कादिर की मुकद्दस बारगाह में अर्ज किया, कहा हुजूर मैंने पहले कहलवा दिया था कि जब मैं आऊंगा तो मैं शेर पर बैठ कर आऊंगा और जहां पर मैं रहूंगा वहीं से कुछ दूर पर मेरा शेर भी रहेगा। जहां मेरे खाने का इंतजाम रहेगा वहीं मेरे शेर के खाने का इंतजाम भी कर देना। गौसे पाक मुस्कुराते और इरशाद फरमाते हैं जान तुम्हें जितना खाना है तुम खा लो, तुम परेशान मत होना। और जब इससे मेरे महल से बाहर निकलो, मेरे हुजरे से बाहर निकलो और बाहर निकल के देखो जहां पर तुम्हारा शेर बंधा है इससे कुछ दूर पर देखो एक दुबला पतला कमजोर जानवर बंधा है, तो तुम्हारा शेर उसका खुराक ले ले, तुम्हारा शेर उसे खा ले और तुम्हारा शेर का पेट तुम्हारे शेर का पेट भर जाएगा। अब देखें अल्लाह के वली हजरत जाम अब्दुल कादिर के सामने बाहर निकले। अब्दुल कादिर आगे खड़े हैं, हजरत जाम पीछे खड़े हैं। शायद साहब के बिना हजरत अब्दुल कादिर आगे है और हजरत जाम पीछे खड़े हैं। हजरत जाम ने अपने शेर को इशारा किया, कहा जाओ वो तेरी खुराक है और उसे जाकर के तू उठा ले, उसे जाकर तू निकल ले, उस पर हमला कर ले। इनका शेर तैयार हुआ, जैसे ही खूंटे से खोला गया, जब खोला गया तो शेर की एक फितरत होती है। शेर एक ऐसा वाहिद दुनिया का मर्द जानवर है, जब किसी जानवर पर हमला करता है तो पहले दहाड़ता है, पहले चिल्लाता है, फिर हमला करता। दुनिया का हर शिकारी जब शिकार करता है तो चोरी से करता, कोई अधरी से करता, कोई गन्ने में छिपके करता, कोई पकाल पेड़ से करता, कोई मकान के अंदर छिपके करता, कोई जाल चुपके से बिछा देता कि कोई जानवर आए इसमें फंस जाए। लेकिन ये दुनिया का पहला जानवर है, ये पहला शख्स ऐसा है जो दुनिया में जब किसी जानवर पर हमला करता है तो पहले डराता है, पहले चिल्लाता है, पहले शेर अपनी आवाज में बोलता है, उसके बाद में हमला करता। और एक बात और सुनो, जब शेर एक मरतबा आवाज देता है तो 5 किलो गोश्त खाने की ताकत उसकी खत्म होती है। जितनी मरतबा शेर आवाज देगा, जितनी मरतबा वो चिल्लाएगा, उतनी मरतबा 5 किलो गोश्त खाने की ताकत उसकी खत्म होती है। अब जरा गौर से सुने, शेर ने दहाड़ा और जैसे ही छलांग लगा के उस जानवर के पास पहुंचने वाला था, इतने में अब्दुल कादिर की गली में एक कुत्ता टहल रहा था जो कमजोर था, जो बड़ा टुकड़ा था, जो बड़ा पतला था। जब उसने देखा कि अब्दुल कादिर को दरवाजे
ताहिर के दरवाजे पर कोई जानवर बना हो, उस पर कोई शेर हमला करे, ये मोहब्बत को मेरे बगल के कुत्ते की गवारा नहीं। तो बरेली के इमाम ने पुकार करके तभी तो कहा, वो भला क्या दबे जिसमें हिमायत ना हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, लाजवाब। शेर को खतरे में, सब एक बार कह दूंगा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वो भला क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। सुना गौसे पाक कहते हैं सुभान अल्लाह। कभी कभी करवा देता हूँ मैं भी। असल में मैं इतना लंबा सफर करके आया, 8-10 घंटे लगे गए थे। पूरी रात में 5 बजे तकरीबन 4:30 तक यहाँ पहुंचा, सोया भी नहीं। फिर पूरा दिन मैं इधर गया उधर गया, छोरी मदार भी लगे फातिहा पढ़वाने के लिए, फिर आराम भी नहीं कर पाया मैं। फिलहाल फिर भी आप सुने, ये गौसे पाक का सबका है जो मैं बोलने की कैसे रखता हूँ, है ना। हाँ, फिर से कहते हैं एक बार सुभान अल्लाह, एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, जरा देखें अब्दुल कादिर का मकाम देखें। मदरसा जाते हैं, मदरसा जावेद भाई गौर से सुनिए, कहाँ जाते हैं मदरसा। रास्ते में एक गाय मिल जाती, गाय। कौन मिल जाता? गाय। हाँ, गाय, जोर से कहिए ना, गाय। हाँ। एक गाय मिल गई, अब्दुल कादिर ने ना उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया। इमाम साहब उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया। उम्र पाक 7 वर्ष की है, 7 वर्ष, लेकिन पूंछ पकड़ लिया। जब पूंछ को पकड़ा ना तो उस गाय ने अब्दुल कादिर की तरफ मुंह कर लिया, और जब मुंह किया ना तो आदमी की आवाज में बात किया। जरा कहो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कब कहोगे? ऐसे जुमले पे तो कहना ही चाहिए। जानवर आदमी की आवाज में। उसने तो क्या कहा, हे अब्दुल कादिर, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि तुम मेरी पूंछ को पकड़ो, बल्कि तुम पैदाइशी वली हो, वलियों के सरदार। अब्दुल कादिर कहते हैं मैं डर गया, पूंछ छोड़ा, भाग कर गए अपनी माँ से पूरा वाक्य। माँ ने उन्हें भतिया देकर लोरिया सुनाकर सुला दिया। सो गया बच्चा। सुबह मुदाविल मदरसा गया, पढ़े, लौट कर माँ की दोनों जांघ पर बैठ गए, ऐसे लेट गए। दाहिने गाल पर हाथ फेरा, कहा अम्मी। हाँ, बाएं गाल पर हाथ फेरा, कहा अम्मी। फिर हाथ फेरा, कहा अम्मी। फिर हाथ फेरा, कहा अम्मी। 3-4 बार। जब आपका बेटा कभी ऐसा ना किया हो ना, एक बार करेगा तो आप जरा कंफ्यूज हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, मेरे बच्चे को हो क्या गया। अब्दुल कादिर की अम्मी ने पूछा, अब्दुल कादिर, अभी तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आज ही मेरे बार बार गाल को छूते और कहते हो अम्मी, फिर गाल छूते कहते अम्मी, फिर गाल छूते कहते हो अम्मी, वजह क्या है? अब्दुल कादिर कहते, अम्मी हमने तुम पर एहसान किया। क्या? हाँ, 7 बरस का बच्चा अपनी अम्मी को कहते हमने तुम पर एहसान किया, तो पिटाई शुरू। तुमने एहसान किया कि हमने किया? तुम्हें दूध पिलाते, तुम्हें पालते हैं, तुम्हें ये करते, तुम्हें वो करते, दुनिया भरे की बातें सुनाई है ना। लेकिन यहाँ अब्दुल कादिर कहते हैं अपनी माँ से, अम्मी हमने तुम पर एहसान किया। माँ कहती, बेटा कौन सा एहसान? माँ जानती ना अब्दुल कादिर वही है, रमजान में पैदा हुए ना, कुछ लोगों ने कहा कि चांद नहीं निकला, कुछ लोगों ने कहा चांद निकला, कुछ लोगों ने कहा चांद नहीं निकला। कहा चलो बाबू शेख में चले, जो मोहल्ले में बच्चा पैदा हुआ ना वो बताएगा चांद निकला कि नहीं निकला। सुभान अल्लाह। वो बच्चा बताएगा चांद निकला के नहीं निकला। लोग आए, पूछा आपकी अम्मी से, बेटा आपका दूध पिया? कहा नहीं, आज मेरा बेटा दूध नहीं पी। कहा चांद निकला। चांद शनाख्त देखें,
फरमाते हैं अम्मी मैंने तुम पर एहसान किया। अब आज की माँ होती तो पूछती बेटा एहसान तुमने कैसे कर दिया? दुनिया भर के एहसान हमारे तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमने मेरे ऊपर एहसान कैसे किया? अब देखे जरा गौर से सुने। अब जब दादे माँ से बेटे ने कहा अम्मी हमने आपके ऊपर एहसान किया, तो अब्दुल कादिर की माँ ने पूछा कौन सा एहसान किया? कहा एहसान मेरा ये है अम्मी जरा गौर से सुनना, आपको खुदा और अल्लाह और उसके रसूल की कसम है अगर मेरी बातें झूठ होगी तो आप कहना अब्दुल कादिर झूठ बोल रहे हो, अगर मेरी बातें सच होगी तो कहना अब्दुल कादिर सच बोल रहे हो। अब जरा गौर से सुनो, आकाए नामदार के खानदान का ये रोशन चराग है। अब्दुल कादिर की उम्र 7 वर्ष की है। अब्दुल कादिर कहते अम्मी गौर से सुनो, एक दिन आप मकान के अंदर थी और आपके शिकम के अंदर मैं मौजूद था, आपके शिकम में मैं परवरिश पा रहा था, आपके शिकम में मैं पढ़ रहा था। अम्मी आप मकान के अंदर थी, इतने में एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया और उसने कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो आप अपने मकान के अंदर से थोड़ा सा जौ लेकर निकली थी कि नहीं? माँ ने कहा हाँ बेटा निकली थी। अब्दुल कादिर फरमाते अम्मी जब आप जौ लेकर निकली थी तो आपने पर्दे के आड़ से थोड़ा सा जौ जब हाथ धोते आपने प्याले में ले रखा था, उस जौ को जैसे ही उस भिखारी को देना चाहा उसने जौ ना लिया, बल्कि आपके सोने के कड़े उसे नजर आ गए। जब सोने के कड़े आपके उसे नजर आ गए तो उसने आपके कड़े को देखा तो आटे की तरफ हाथ ना बढ़ाकर बल्कि सोने के कड़े की तरफ आपके हाथ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया। अम्मी जैसे ही उसने हाथ को बढ़ाया तो आपने अपने हाथ को जौ वाले हाथ को अंदर घसीट लिया, क्योंकि वही बाहर था। जब आपने अंदर घसीटा तो आप मकान के अंदर चली आई। जब आप मकान के अंदर आई तो वो भिखारी भी मकान के अंदर दाखिल हो गया। अम्मी मेरी बातें सच है कि झूठ है? माँ फरमाती हाँ अब्दुल कादिर तुम्हारी बातें बिल्कुल सच है, वो अंदर आ गया था। अब बताओ बेटा आगे क्या हुआ? माँ फरमाती पूछती है बेटा कहता अम्मी जरा गौर से सुनो, जब आप मकान के अंदर आए तो आपने देखा वो भी अंदर आ गया। अब आप परेशान हो गई, आप दौड़ कर जल्दी से उस किनारे में चली गई, उस जगह मकान में चली गई, उस कोठरी में चली गई जिसमें अंधेरा था और उसी में बैठ गई। और बैठने के बाद आपने कहा अरे अल्लाह मेरी मदद के लिए किसी को भेज दे, ये तो भिखारी के भेष में डाकू आ गया जो मेरे घर में घुस आया। तो आपने कहा था अम्मी, कहा था कि नहीं इतना कहना था, इतने में वो आ गया और आपके हाथ के करीब अपने हाथ को बढ़ाया तो आपने अपने सर को झुका लिया था और ऐसे कर लिया था तो आपके दाहिने हाथ के बगल से दीवार से शेर निकला था कि नहीं? अब्दुल कादिर की मां फरमाती हाँ बेटा शेर निकला था। अब्दुल कादिर फरमाते अम्मी वो शेर निकला और निकलने के बाद इस आने वाले भिखारी को, इस आने वाले डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया, उसके बाद गायब हो गया। मां ने पूछा अब्दुल कादिर ये तो बताओ शेर आया चीरा फाड़ा गायब हो गया, ये तो मैंने देखा जाना लेकिन किसी से बताया नहीं, मैं जानना ये चाहती हूँ वो शेर था तो गया किधर, आया कहां से था? अब्दुल कादिर फरमाते खुदा की कसम मैं ही था वो शेर जो डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया था। ये मैंने आप पर एहसान किया कि मेरे होते हुए जिसके पेट में, जिसके शिकम में अब्दुल कादिर परवरिश पाए उस माँ को कोई डाकू, कोई चोर, कोई चक्का, कोई बेईमान, कोई बदतमीज, कोई जलील, कोई बदनजर नगर हाथ से छू ले, ये अब्दुल कादिर की मोहब्बत को गवारा न था। इसीलिए अम्मी मैं शेर बनकर आया और उस डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया। मैंने आप पर एहसान किया, मैंने एहसान किया। अब्दुल कादिर हैं। अब जरा देखें इमाम साहब बहुत जल्दी आ गए माशाल्लाह। हाँ पाबंद आदमी जरा कहते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितनी देर होगा बोलते हुए? आधा घंटा ज्यादा होगा। अब सलाम की बारी है ना? जावेद बताओ। एक आध बाकी और सुना दो। एक आध बाकी और सुनोगे? दुरूद पाक जोर से पढ़ के दिखाओ, मान लो सुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल। अब्दुल कादिर 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष। मदरसा जाते हैं, मदरसा लौट के आते माँ की जांघों पर बैठ गए
वही हाल पहले वाला। दाहिने गाल पर हाथ फेरा, कहा अम्मी। बाएं गाल पर हाथ फेरा, कहा अम्मी। कई बार कहा। माँ ने पूछा, बेटा फिर कोई एहसान किए हो क्या? क्या फिर कोई एहसान किए हो? कहाँ एहसान किया है? कौन सा किए हो? वो भी बता दो। का सुना है एहसान। याद करें वो दिन आपके शिकम में मैं था, 9वां महीना चल रहा था। दलील देखें, देखने का आलम देखें, बताने कहते मैं शिकम में था, 9वां महीना चल रहा। आप अंगूर के बाग में गए घूमने। अपना बाग था, किसी गैर का नहीं। मकान के बाहर उसमें आप टहलने के लिए गए। आपने पूरी बाग का सर्वे किया, पूरी बाग में टहली गश्त की, कहीं कुछ नजर ना आया। पक्षी के जानिब जब आप पहुंचे तो आपने एक अंगूर का पेड़ देखा। एक क्या बहुत से पेड़ थे, पूरा अंगूर का बागी था, लेकिन वो ऐसा पेड़ था जिसका गुच्छा बहुत बड़ा था, फल ज्यादा थे उसका। आपके दिमाग में आ गया मुझे इसे तोड़ के खाना। तोड़ के तुमको पसीना नहीं आ रहा, ठंडी पसीना लगता, ये हाल है। अब तो कहते तोड़ के खाना है। हाँ तो अम्मी आपने अंगूर के बाग में मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शुमाल में देखा, जुनूब में देखा, चारों तरफ देखा, कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई जान तो ना जाए कि बच्चा पेट में और औरत इतना ऊंचा हाथ बढ़ा के अंगूर तोड़ने जा रही। आपने चारों तरफ देख डाला, जब कोई नजर ना आया तो आपने अपने हाथ को उस अंगूर के गोशे की तरफ बढ़ाया था। जैसे ही बढ़ाया तो आपको पकड़कर घसीट कर किसी ने पीछे कर दिया। जब आपने मुड़ करके देखा ना अम्मी तो कोई नजर नहीं आया। आप बात में फिर से टहली, फिर इधर गई, फिर उधर गई। आपने सोचा मेरे हाथ को किसने घसीटा, मुझे पकड़ कर किसने घसीटा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अम्मी आपने चारों तरफ देखा ना, फिर आपने सोचा ये मेरे बड़े है, ये मुझे शक है, ये मुझे डाउट है, मुझे लगता है मुझे कोई छूता है, मुझे कोई छूता का नहीं, इस बात में कोई है नहीं। फिर आप अंगूर के करीब गई, फिर आपने अंगूर के गोशे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाना था ना अम्मी, फिर किसी ने आपके हाथ को पकड़ के घसीटा और घसीट करके जहां तक बढ़ाया था पहली बतवाना, उसने आगे 4 कदम बढ़ाया। फिर आप परेशान हो गई, फिर आपने पीछे देखा, फिर आपने इधर देखा, फिर आपने उधर देखा, चारों तरफ देखा और देखने के बाद कुछ दूर बाग में टहली कि देखो कोई ऐसा तो नहीं मुझे छूकर, मुझे घसीट कर इस बाग में छू जाता है। जो मोटे मोटे पेड़ थे उन पेड़ों के बगल में देखा, जिनकी झालें लगती थी उन झालों के बगल में जाकर देखा, लेकिन कोई नजर ना आया। आपने तय कर लिया ये मेरा भय है, ये मेरा शक है, मुझे लगता है मेरी बात में कोई है, लेकिन कोई है नहीं। अम्मी जब आपने तीसरी मर्तबा अंगूर के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाया, आपके हाथ में अंगूर का छुआ, जैसे ही आपने पकड़ना चाहा तो किसी ने आपके हाथ को पकड़ के घसीट के ले जाके मकान के अंदर छोड़ा और जब मकान के अंदर छोड़ा तो आप डर गई। आपने कहा अल्लाह मदद के लिए, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। अम्मी ये एहसान हमने आप पर किया। कहा क्यों किया? कहा इसलिए कि उस अंगूर के बाग पर, उस अंगूर के गोशे पर एक जहरीला बिच्छू बैठा था और मेरी मोहब्बत को ये गवारा रखा कि जिसके पेट में अब्दुल कादिर परवरिश पाए उस माँ को कोई जहरीला जानवर अजयत पहुंचाए, कोई जहरीला जानवर डंक मारे। ये अब्दुल कादिर की मोहब्बत को गवारा रखा। पहले मैंने इसलिए घसीटा आस्ते में शायद मेरी माँ की नब्ज कंट्रोल हो जाए, दोबारा फिर और आगे बढ़ाया शायद अब कंट्रोल हो जाए। दोबारा ले जाकर मकान के अंदर कर दिया। हमने आला हज़रत से पूछा आपने कैसे जवाब दिया? तो दुकान में यूं कहते हैं कि रजा नफ्से दुश्मन है, दम में न आना। कहाँ तुमने देखे हैं चल जाने वाले? अगर तुम्हारा मन करे रसगुल्ला खाने का तो रसगुल्ला उस दिन न खाओ, अगर तुम्हारा मन करे काला जाम खाने का तो काला जाम न खाओ, अगर तुम्हारा मन करे आज गोश्त खाना है तो आज गोश्त को मत खाओ। अपनी नफ्सों पर कंट्रोल करो। जिन्होंने नफ्स पर कंट्रोल पा लिया अल्लाह ने उन्हें वली। अम्मी हमने तुम पर ये दूसरा एहसान किया।
क्या बात है। हाँ तो बंदा नमाज की जराती जो कराने के कहते हैं ना वो वाली मैं थक चुका हूँ सब। तो बस ये कि बयान है चलो बहुत अच्छा है पसीना देखने से निकल रहा है। अब फिर कभी बुला लेना है ना, फिर कभी मौका देना इंशाल्लाह, फिर हम आ जाते हैं और है ना वही चीजें। पंखा लगा दो। अरे दुरूद पढ़िए, दुरूद पढ़ना चाहिए क्योंकि तो हम दिक्कत कर देगा, फिर बोलने में दिक्कत होगा। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जूनी व करम मंबई हिंदी व दिगम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा देखें अब्दुल कादिर तोरे पाक है 6 साल 4 महीने बच्चे आ गए। अब्दुल कादिर मेरे साथ खेला करो, कब मैं नहीं खेलूंगा, कब खेला करो, कब मैं नहीं खेलूंगा, कब खेला करो, कब तुम लोग अनाप शनाप खेल खेलते मैं नहीं खेलूंगा। बड़ा रिक्वेस्ट किया तो आपने फरमाया मैं खेलूंगा, शर्त है। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? का तुम लोग लाइन बनाओगे और मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब कहोगे इल्लल्लाह। ठीक है। अब्दुल कादिर निकले, कहते ला इलाहा, बच्चे कहते इल्लल्लाह। पूरे बगदाद में कुरान मच गया। अब्दुल कादिर खेल। और इस तरह कौन खेल सकता है? वही अब्दुल कादिर, वही बच्चे। दूसरे दिन फिर आए, हुजूर आज फिर खेल ले। का आज भी खेल मेरे मौफिक होगा क्या? हाँ मंजूर है। कहा तो मौत जिंदगी का खेल होगा, मौत जिंदगी का खेल होगा। तो ये कौन सा खेल? कहा जब मैं कहूंगा मर जाओ तो तुम सब जमीन पर लेटना, मर जाओ। अपने हाथ पैर को ऐसा सीधा कर लेना, आंखों को बंद कर लेना, हिलाना नहीं। जब तुम कहोगे मर जाओ तो हम भी बंद कर लेंगे। ऐसे ही एक के बाद एक का नंबर आएगा, हर बच्चा यही कहेगा तय है। सबने कहा हाँ डन, कंप्लीट है, चले शुरू हो गया शायद साहब। हाँ अब जब खेल शुरू हुआ ना, एक बच्चे ने कहा मर जाओ, सब बच्चे जमीन पर लेटे ने। अल्लाह का वली बने, अल्लाह का वली बने था। तो कुछ देर तक उसने नहीं कहा मजाक में जिंदा हो जाओ, तो बच्चे उठे नहीं। तो एक बच्चे ने आंख खोला, वे देखना इतनी देर कैसे कर दिया। दूसरे ने उनको उंगली पूछ दिया, दूसरा वाले को। ऐसे सब करते थे, सबकी आंखें हिलती, सबका पैर हिलता, सबकी सांसें चलती, सबका दिल धड़कता। फिर दूसरे ने कहा यही कंडीशन, तीसरे ने कहा यही कंडीशन, चौथे ने कहा यही कंडीशन, पांचवे ने कहा यही कंडीशन। जब ये खेल हो रहा था ना, एक आदमी अपने मकान के दरवाजे पर खड़ा होकर ये पूरा खेल देख रहा था। जब अल्लाह के वली अब्दुल कादिर ने कहा ऐ बच्चों जमीन पर लेटो, मर जाओ, सब जैसे ही सारे बच्चे जमीन पर लेटे तो सारे बच्चों की रूह कब्ज हो गई। अल्लाह ने फरमाया इस्राईल, ये बगदाद के बच्चों का बगदाद के बच्चों के मुंह से निकला हुआ जुमला नहीं है ये जुमला, बल्कि निकला हुआ अब्दुल कादिर के मुंह से है। जाओ जितने बच्चे रूह जमीन पर लेते हैं, अब्दुल कादिर के कहने पर सारे बच्चों की रूह कब्ज कर लो। इस्राईल है, सबकी रूह कब्ज कर लिया। ना किसी का दिल हिला, ना किसी का पेट हिला, ना किसी की आंखें हिली, ना किसी का हाथ हिला, ना किसी का कोई पहुंच पाया, ना कोई आवाज दे पाया। चंद मिनट तक अल्लाह के वली अब्दुल कादिर खड़े थे और सब बड़े पड़े हुए थे। जैसे ही अल्लाह के वली ने कहा ऐ बच्चों जिंदा हो जाओ, सारे बच्चे जिंदा हुए। सबकी आंखें हिली, सबका हाथ हिला, सबकी नब्जें चली, सबका दिल धड़का, सबका पेट हिला, सब कुछ हरकतें करने लगा। फिर एक बच्चे का नंबर आया, फिर एक बच्चे का नंबर आया। बताने का मतलब ये है, जब एक आंख बच्चा कहता तो लोगों की सांसें चलती, हाथ हिलता, पैर हिलता, आंखें चलती, नब्जें हिलती, पेट हिलता, दिल धड़कता, आंखों को इशारा करता, एक दूसरे को कोस देता। लेकिन जब अब्दुल कादिर कहते ऐ बच्चों मर जाओ तो सारे बच्चे जमीन पर लेटते, मर जाते। किसी की सांसें न चलती, किसी का दिल न धड़कता, कोई पैर न हिला सकता, कोई आंख न खोल सकता, न कोई किसी को खुजला सकता था, न कोई किसी को देख सकता था। इस वाकये को जो आदमी देख रहा था, उसी के बगल के मकान में एक औरत रोने लगी। इस आवाज गई, दहाड़े मार मार करके रोने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी और कहने
कहने लगी अल्लाह मेरी पनाह, अल्लाह मेरे घर में ये क्या हो गया। तो ये आदमी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा बहन रोती की हो, मुस्कुराओ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता बगदाद की सरजमी पर अब्दुल कादिर एक ऐसा खेल खेलता है जिस खेल को देखकर मुस्कुराओ। उस औरत ने एक घंटा घसीट कर इस आने वाले को मारा। तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बात है, क्या बात ये है, तुम कहते हो मुस्कुराओ। मेरे घर में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे शौहर की लाश पड़ी है। अभी मुझसे बातें कर रहा था और बातें करते करते अचानक उसकी रूह कब्ज हो गई, नब्ज़ से चलना बंद हो गई, उसका इंतकाल हुआ। फिर से इसने कहा बहन मुस्कुराओ, मेरा अकीदा है, मेरा विश्वास है, मेरा तरीका है, मैं ये मानता हूँ कि जो खेल अल्लाह का वली अब्दुल कादिर खेल रहा है, उन्हीं खेल के बीच में अपने बच्चे अपने शौहर को निकाह देना। मेरा विश्वास है कि जब वो बच्चे जिंदा हो गए अब्दुल कादिर के कहने पर, तो तेरा ये हस्बैंड, तेरा ये शौहर, तेरा ये पति भी जिंदा हो जाएगा। औरत ने, ये आदमी ने जब कहा, औरत ने माना नहीं, आदमी ने कहा पहले देखो मर गया है, इसकी मिट्टी होगी, इसका दफन होगा, इसका जनाजा पढ़ा जाएगा। चलो एक मरतबा मेरे कहने से जो खेल हो रहा है उस खेल का मुआयना करो, उस खेल का जायजा लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा उस खेल में फर्क है या नहीं, वो खेल सही है या नहीं, मेरी बातों में दम है या नहीं। और आती है ना जरा से लगन पैदा होती है ना, जब एक बच्चे ने कहा बच्चों पर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पर लेटे, जैसे ही लेटे तो वही हरकत, हाथ हिल रहा, पैर हिल रहा, पेट हिल रहा, दिल धड़क रहा, आंखें खुल रही, कोई किसी को उंगली करता, अबे उधर देखना, अबे इधर देखना, यही सब मामला चल रहा। दूसरे का नंबर आया, तीसरे का नंबर आया, चौथे का आया, सबका आया। जब आया तो सबने कह दिया। उसके बाद इस आदमी ने कहा औरत से बहन जरा गौर से देखो। जब इन बच्चों ने कहा तो इनके कहने पर नब्ज़ें चलती, दिल धड़कता, आंखें हिलती, हाथ हिलता, पैर हिलता, एक दूसरे को लोग पूछते, इशारा करते, तुमने देखा? हाँ हमने देखा। अब देखो अपनी अल्लाह का वली अब्दुल कादिर जब कहेगा बच्चों मर जाओ, तब गौर से देखना। जैसे अब्दुल कादिर ने कहा बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पर लेटे रूहें कब्ज हो गई, किसी की नब्ज ना चली, किसी का दिल न धड़का, किसी का पेट न हिला, किसी की हाथ का, किसी का हाथ न हिला, किसी का पैर न हिला, कोई आंखों का इशारा न कर पाया, उंगली का इशारा न कर पाया। तो औरत से आदमी ने कहा बहन तुमने देखा इन बच्चों के मुंह से निकले हुए वट में फर्क है कि नहीं, अब्दुल कादिर का वट इन बच्चों की तरह है या नहीं? तो औरत ने कहा नहीं है, मेरा भी विश्वास है कि मेरा भी अकीदा है कि मेरा शौहर जिंदा हो जाएगा। शौहर के करीब गई, आदमी को बुला कर लेके आदमी ने बॉडी पकड़ा, औरत ने पकड़ा, अब दूर ले जाकर लिटा रखा। एक बच्चे का नंबर आया, उसने कहा मर जाओ, बच्चे लेते, वही कंडीशन। दूसरे का नंबर आया, बच्चे लेते, वही कंडीशन। तीसरे का नंबर आया, बच्चे लेते, वही कंडीशन। जब अब्दुल कादिर ने फरमाया बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे जमीन पर लेटे मर गए, सबकी रूहें कब्ज हो गई, किसी की सांसें न चली। जब अब्दुल कादिर ने कहा तो उन्हीं मरे हुए बच्चों के बीच में इस औरत ने, इस आदमी ने इसके शौहर को लाकर उन्हीं बच्चों के बीच में लिटा दिया। अल्लाह के वली अब्दुल कादिर ने कुछ देर के बाद फरमाया बच्चों जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हुए, लेकिन वो आदमी जिंदा न हुआ। तो इस आदमी ने, इस औरत ने, लाने वाले ने अब्दुल कादिर के पैर को पकड़ लिया, ये बच्चे जिंदा हो गए। तो अब्दुल कादिर ने फरमाया मेरे नबी पर उंगली उठाने वाले जाहिलों, मुल्लाओं, कपड़ों, बेवकूफों, सुनो अब्दुल कादिर के देखने का आलम, देखने की कुव्वत, देखने की ताकत। अल्लाह के वली अब्दुल कादिर ने फरमाया सुनो मेरे कहने पर ये बच्चे मरे थे, इसलिए मेरे कहने पर ये बच्चे जिंदा हुए हैं। ये आदमी मेरे कहने पर नहीं मरा था, न मेरे कहने पर जिंदा हुआ। अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं इसे जिंदा कर देता हूँ। अब्दुल कादिर ने अपने दाहिने पैर का एक ठोकर मारा, इरशाद फरमाया सब जिंदा हो गए। तेरे लाने वाले इतराज करते हैं तू जिंदा क्यों नहीं हुआ? मेरे कहने पर तू भी खड़ा हो जा और मेरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दे। अब्दुल कादिर के मुंह से इन जुमलों का निकलना था कि वो मरा हुआ आदमी भी खड़ा हुआ और जिंदा हो गया। अब आप देखें ये करामत है, औलिया अल्लाह की ये पावर है, गौसुल अल्लाह का। तभी तो हम कहते हैं कि हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। जो दुश्मने वली है उठाया करे मजार, हम आशिके वली है मनाएंगे बार बार। और शेरों सुखन अदब की हवेली महक गई, शेरों सुखन अदब की हवेली
मार तो हथेली महक गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।